एक समय की बात है, एक रामपुर नाम के जंगल में कल्लू बिल्ला रहता था, जो अक्सर जंगल के पक्षियों के अंडे और बच्चे खा जाया करता था। वो कल्लू बिल्ला बहुत ही मोटा और ताकतवर था। वो किसी के ऊपर एक झपट्टा मार दे तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए जंगल के सभी पक्षी उससे बहुत डरे डरे रहते थे। उसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने पति सोनू कबूतर के साथ एक आम के पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन टूनी को अचानक से पेट दर्द और उल्टी होने लगती है। अरे टूनी, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं जी, लेकिन तबीयत कुछ सी ठीक नहीं लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम आराम करो, मैं लूसी डॉक्टर को अभी बुला कर लाता हूँ, वही तुम्हें देखकर कुछ बताएंगी। सोनू उड़ता हुआ डॉक्टर लूसी के पास जाता है और उन्हें तुरंत टूनी के पास लेकर आता है। डॉक्टर लूसी टूनी की कुछ जांच करती है और फिर सोनू कबूतर से कहती है, सोनू, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात है। टूनी जल्दी ही माँ बनने वाली है और तुम एक पिता। क्या सच में डॉक्टर साहब? हाँ सोनू, मैं सच बोल रही हूँ। सोनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तब तक आप ये बताइए कि 7 into में 5 कितना होता है? सोनू और टूनी ये खुशखबरी जानने के बाद बहुत खुश थे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन टूनी एक अंडा देती है। ये अंडा कितना प्यारा है ना जी? हाँ टूनी, अब इसमें से हमारा एक प्यारा सा बच्चा निकलेगा जिसे हम बहुत प्यार करेंगे। टूनी, तुम देखना, मैं अपने बच्चे को हर खुशी दूंगा और उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजूंगा। हाँ, और मैं भी उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी और वो जो मांगेगा उसे तुरंत ला कर दूंगी। टूनी और सोनू अपने बच्चे के लिए कई सपने सजाने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके सपनों को किसी की नजर लगने वाली है और कोई कई दिनों से घात लगाकर उन्हें ही देख रहा है, उन पर ही कई दिनों से नजर रखे हुए था। ये दोनों को इस अंडे के पास से हिलते भी नहीं हैं, हर टाइम उसके पास ही बैठे रहते हैं। लेकिन मैं भी कल्लू बिल्ला हूँ, मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। इस अंडे को तो मैं खाकर ही रहूंगा। एक दिन सोनू जब काम पर गया हुआ था, तभी कल्लू बिल्ला टूनी के घर के बाहर आकर एक कौवे की आवाज निकालकर टूनी से कहता है, अरे टूनी बहन, तुम्हारे पति सोनू का एक्सीडेंट हो गया ही, जाओ जल्दी जल्दी। क्या? हे भगवान! टूनी तुरंत वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही कल्लू बिल्ला उसके घर के अंदर घुस जाता है और वो टूनी का अंडा खा जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और वहीं जब टूनी और सोनू वापस आते हैं तो अपने अंडे को वहाँ न देखकर वो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो दुष्ट बिल्ले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक और खूंखार था। पूजा नाम की एक औरत एक दीपपुर नाम के गांव में रहती है। वो 7 माह की गर्भवती है, पर उसका पति नहीं है। पूजा की एक बेटी भी है, 5 साल की है, पर वो विकलांग है। वो बिस्तर पे पड़ी रहती है। ऊपर से पूजा दूसरी बार मां बनने वाली है। घर को चलाने के लिए वो काम की तलाश में जाती है। उसे गांव के हनुमान मंदिर में पंडित जी के साथ पूजा पाठ में हाथ बांटने का काम भी मिल जाता है। वो उसी दिन से काम में लग जाती है। पंडित जी देखिए, सही से काम किया है ना? हाँ बेटी, बस ऐसे ही काम करते रहना। पंडित जी भी पूजा के काम से बहुत खुश थे, पर एक आदमी खुश नहीं था। उसी गांव के जमींदार का छोटा बेटा दीपक, क्योंकि दीपक हमेशा मंदिर में पड़ा रहता है और हनुमान जी का प्रसाद खरीदने के लिए दिए गए पैसों से कुछ पैसे छुपकर घर ले जाता है। पूजा के काम करने से उसे दिक्कत हो सकती थी, इसलिए पहले ही दिन दीपक को पूजा से बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जमींदार साहब पंडित जी को मंदिर के प्रसाद लाने के लिए कुछ पैसे देते हैं। तभी वो पैसे दीपक आकर छीन लेता है और पूजा को पैसे देते हुए कहता है, पूजा, बाजार जाकर मंदिर के प्रसाद के लिए फल ले आ जा। पर जमींदार ने तो आपको 400 रुपए दिए थे, आप मुझे 200 दे रहे हैं। तू अपनी ज्यादा जुबान न चला और जो कह रहा हूँ वो कर। पूजा वहां से चली जाती है और फल लाकर रख देती है और फिर सभी हनुमान चालीसा का जाप करते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं, पर प्रसाद कम पड़ जाता है और जमींदार यह देख बहुत गुस्सा होता है। पंडित जी, यह क्या है? मैंने तो आपको 400 रुपए दिए थे, फिर फल कैसे कम पड़ गए? वो पैसे तो आपके भाई दीपक ने ले लिए थे। दीपक कहता है,
भैया, मैंने वो पैसे इस पूजा को दे दिए थे। मुझे लगता है इसने ही कुछ घपला किया है। यह सुनकर पूजा को बहुत धक्का लगता है और वो कुछ कहे, पर तभी दीपक उसे रोक लेता है। चोरनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दीपक पूजा को एक थप्पड़ मारता है और उसको धक्का भी दे देता है, लेकिन तभी एक आदमी पूजा को गिरने से बचा लेता है और कहता है, जमींदार जी, इस भली औरत को मत मारिए, कसूर तो मेरा है। मैंने ही इसे कम फल दिए थे, पर मुझे बाद में मेरी गलती का एहसास हुआ और मैं यहां आया। ये लीजिए आपके बाकी के फल। वो आदमी फल देकर वहां से चला गया। पूजा को समझ नहीं आ रहा कि वो आदमी कौन था। अगले दिन गांव में हो हल्ला मच गया कि हनुमान जी की मूर्ति गायब हो गई है और दीपक यह इल्जाम भी पूजा पर लगा देता। ये इस पूजा ने ही किया है। मैंने इसकी आंख में लालच देखा है। सभी गांव वाले पूजा को मारने लगते हैं। तभी दो आदमी वहां आ जाते हैं और वो चोरी का इल्जाम अपने सर ले लेते हैं। पूजा तो बच जाती है, पर वो आदमी खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उधर वो दीपक मूर्ति चुराकर अपने घर में खुश बैठाता है। लेकिन तभी कुछ वानर उसके घर में घुस आते हैं और उसको अपने नाखूनों से घायल कर देते हैं और कहते हैं, तू सभी को बता कि तूने यह चोरी की है, वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दीपक सभी गांव वाले के सामने अपना जुर्म कबूल लेता है और मूर्ति लौटा देता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उधर पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन थे। तभी हनुमान जी प्रकट होते हैं। दुखी मत हो पूजा बेटी, वो फल वाला और वो आदमी मैं ही था जिसमें तुझे बचने के लिए यह सब किया, पर अब सब ठीक हो गया है। तुझे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। हनुमान जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए और उनके जाते ही पूजा की बेटी एकदम ठीक हो गई और घर में धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रही। कुछ समय बाद पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने बजरंगी रखा